खावर बला के नफासत पसंद थे। शादी से कबल कहा करते थे कि अम्मी जान मेरे लिए देखभाल कर बीवी लाना, लड़की सुगड़ ना हुई तो पछताना होगा। तभी तो तानिया का इंतखाब किया है। खाला जवाब देती। छोटी खाला जब हमारे घर आती 2-4 दिन जरूर कयाम करती। मेरा सुगड़ापा परखने के लिए रह जाती थी। देखना चाहती थी कि मैं कैसी हूँ, कहीं बदसलीका और कामचोर तो नहीं। इनके मयार पर पूरी उतरी तो ब्याह कर ले गई। ताहम सास बनते ही पलंग से दोस्ती कर ली और घर संभालने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मुलाजमा को भी चलता कर दिया कि कोई मुलाजमा ऐसा साफ सुथरा काम नहीं कर सकती जिस कदर खातून खाना खुद करती है। सास ने हुक्म सादर किया कि अपने शौहर और घर का काम काज तुम खुद अपने हाथों से करोगी। मुझे खावर से मोहब्बत थी, तभी खाला का हर हुक्म सर आंखों पर रखा और घर को जन्नत बना दिया। साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। अगले बरस फिर एक बच्चे की मां बन गई। दो छोटे बच्चों की परवरिश ने ऐसा दिमाग हिलाया कि घर के अक्सर कामों की तरफ ध्यान देना मुमकिन न रहा। खावर को घर साफ सुथरा देखने की आदत थी। हर काम दुरुस्त और वक्त पर चाहते थे। फर्नीचर पर जरा सी डस्ट देखकर मूड ऑफ हो जाता। कमरे में अशिया इधर उधर होती तो घर से चले जाते। किचन में थोड़ी सी बेतरतीबी पाकर खाना ना खाते। हरदम यही दोहराते कि तानिया, हर शय जगह पर होनी चाहिए। घर को ठीक रखा करो। मुझे इधर उधर पड़ी चीजों से उलझन होती है। क्या करती? बच्चे चीजें फैला देते थे। वो इतने छोटे और नासमझ थे कि इनको मार पीट भी नहीं सकती थी और जबान से वो समझते ना थे। मैं भी तुम्हारी तरह नफासत पसंद हूँ खावर। क्या करूं, बच्चे नासमझ हैं। मैं सारा दिन चीजें समेटते समेटते थक जाती हूँ। तो कोई अच्छी मुलाजमा रख लो। कोई मुलाजमा खाला जान को पसंद नहीं आती। जो औरत रखती हूँ ये कहकर निकाल देती है कि ये गंदा काम करती है, ठीक नहीं करती है, सुगड़ नहीं है। बताइए, अब मैं क्या करूं? सुसर साहब ने जब घर बनवाया था तो इससे जुड़ा प्लाट भी खरीद लिया था। इस प्लाट को घर में शामिल करके रिहाइश का को खुला कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की वजह से मकान छोटा पड़ रहा था। सामान ज्यादा हो गया था और गुंजाइश कम। इस वजह से भी चीजें फैल जाती थीं। खालू जान मुझे देखकर परेशान रहते और कुढ़ते थे। वो मुझसे बाप जैसी शफकत रखते थे। तभी मेरे लिए किसी अच्छी मुलाजमा की फिक्र में घुल रहे थे। जो ठेकेदार हमारे मकान की तसीह तामीर कर रहा था, इससे तस्करा किया तो इसने कहा कि मेरी दूर की रिश्तेदार एक बेवा औरत है। वो कहीं मुलाजमत करती है। इसे रिहाइश के लिए जगह चाहिए। इसकी तनख्वाह कम होने की वजह से किराए के मकान में बहुत परेशान है। एक रिश्तेदार के घर रह रही है, मगर अब वो लोग भी इसे रहने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें वो कमरा अपने इस्तेमाल के लिए दरकार है। आपका मकान बन रहा है। अगर प्लाट के एक कोने में एक कमरा बाथरूम तामीर करवा ले तो इसे बतौर सर्वेंट क्वार्टर काम में लाया जा सकता है। खालू जान ने फौरन इस तजवीज को मान लिया। काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और काफी जगह खाली थी। आनन फानन घर के एक कोने पर सर्वेंट क्वार्टर तामीर हो गया और ठेकेदार अपनी रिश्तेदार जरूरतमंद बेवा खातून को ले आया, जो रिहाइश के लिए परेशान थी। इसकी बेटी 16 साल की थी और सिदरा नाम था। दोनों साफ सुथरी और मुहज्जिब नजर आती थीं। खालू ने इनको अंदर भेज दिया। वो खाला को पसंद आ गईं। मुझे बुलाकर कहा, तुम परेशान थी ना, ये दोनों माँ बेटियां मिलकर घर संभाल लेंगी। रिहाइश के लिए जो नया कमरा बनवाया है इन्हें दे रहे हैं। ये अकेली है, साथ कोई मर्द नहीं है। ये घर में रह सकती है। सच शुक्र किया कि इन दिनों मेरे यहाँ तीसरे बच्चे की आमद थी। किसी मददगार खातून की अशद जरूरत थी जो दिन रात मेरे पास रहे। इस बेवा औरत का नाम रशीदा था। इसने बताया कि वो एक गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन में काम करती है। सुबह 11 बजे जाती है और दोपहर 3 बजे तक वहां से फारिग हो जाती है। बाकी टाइम घर पर होती है। मेरी गैर मौजूदगी में सिदरा आपका काम संभालेगी। इत्मीनान रखिएगा, ये बहुत सलीके से काम करेगी। मैट्रिक पास है, सुगड़ और समझदार है। इसे नहीं ले जाती? जमाना कितना खराब है। ठीक है, अच्छा काम करोगी तो हम भी आपको तनख्वाह के अलावा दीगर सहूलतें देंगे। बस एक शर्त है, सफाई सुथराई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे मियाँ बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। आप फिक्र न करें बीबी, हम आपका घर चमका कर रखेंगे। एक दिन का भी कहीं गिरा नजर न आएगा। रशीदा ने वाकई सच कहा था। दोनों माँ बेटी बहुत सलीकामंद और मेहनती थीं। किचन का काम, खाना पकाना, सफाई धुलाई, गर्ज उन्होंने मुझे हर फिक्र से आजाद कर दिया। काम मेरी मंशा के मुताबिक करती।
वक्त पर खाना तैयार कर लेती। सिदरा मेरे दोनों बच्चों को जहाँ फशानी और प्यार से संभालती और खावर के तमाम काम इस कदर सलीके से करती कि वो खुश और मुतमईन रहने लगे। मुद्दत बाद हम मियाँ बीवी को सुकून मिला। हमारे दरमियान जो चपकलिश रहती थी वो भी खत्म हो गई। रशीदा बहुत गरीब थी, जरिया आमदनी ना था, फिर भी रिहाइश की खातिर इसने कैंटीन की नौकरी को खैरबाद कहने पर आमादगी जाहिर कर दी। बोली, तानिया बीबी, आपके घर में खाना और रिहाइश मिल गई है, अब किसी शय की जरूरत नहीं है। कभी हमने भी खुशहाली के दिन देखे थे, अब दर दर की ठोकरें खाने से बच गए हैं। आपके घर की चार दीवारी में इज्जत से रहना चाहती हूँ कि जवान बेटी का साथ है। कम तनख्वाह मिले या ना मिले, यहाँ रहकर खुश हूँ। कुछ देर सोचा कि ये कहती तो ठीक है, बेवा और यतीम को इज्जतदार घराने की छत तले पनाह मिल जाए तो बड़ी नेमत है, लेकिन इस बेचारी को बेटी भी तो ब्यानी होगी, कुछ रकम जोड़ेगी तो ऐसा कर सकेगी। तभी मैंने कहा कि रशीदा बीबी, तुम फिलहाल कॉलेज की मुलाजमत जारी रखो, चंद घंटे ही तो जाना होता है। सिदरा होती है मेरे पास, ये काम संभाल लेगी। बहुत शुक्रिया बीबी आपका, मैं ये एहसान कभी ना भुला सकूंगी। एहसान की क्या बात है, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तुम्हें रिहाइश की ही नहीं, रुपए की भी जरूरत है। जिंदगी की 100 जरूरतें होती हैं। वो खुश हो गई और दुआ देने लगी। अब रशीदा सुबह हमारा नाश्ता तैयार करने के बाद अपनी ड्यूटी पर चली जाती और सिदरा आ जाती। वो सारे काम खुश असलूबी से करती। माँ के लौट आने तक रशीदा आ जाती तो दोनों खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती। इस दौरान अगर मैं आवाज देती तो सिदरा दौड़ी आती। कुछ देर आराम करने के बाद माँ बेटी फिर से रात गए तक मेरे घर के कामों में मसरूफ रहती। काम खत्म हो जाते तब वो क्वार्टर का रुख करती। इनके आने से एक बार फिर हमारा घर जन्नत का नमूना बन गया था। खाला और खालू खुश थे कि नेकी काम आ गई, कि हमें नेक खिदमतकार मिल गई है। लालची भी ना थी और कोई मुतालबा भी ना करती थी। माँ बेटी को हम जो दे देते सब्र शुक्र से ले लेती। दिन भर काम करके रात को अपने क्वार्टर में जाकर सो जाती। मेरे तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी खुशो खुरम और पुरसकून जिंदगी में एक बार फिर से बेतरतीबी और बेसकूनी पैदा हो गई। बच्चा पैदाइशी लागर था, ऑपरेशन से हुआ था, कुछ अरसे के लिए चलने फिरने से भी माजूर हो गई। लगता था कि मेरी जन्नत बिखरने लगी है। खाला इन्हीं दिनों बीमार पड़ गई तो हम सबके हाथ पांव फूल गए। खावर भी बहुत परेशान थे। मेरे जीवन साथी पर मनो बोझ आ पड़ा था। ड्यूटी जाना होता था, बीमार माँ को भी देखना होता। बेचारे खालू भी फराइज संभाल रहे थे। ऐसे में अगर सिदरा और इसकी माँ साथ ना देती तो जाने हमारा क्या बनता। कॉलेज से ड्यूटी करके आती तो रशीदा खाला की तीमारदारी में लग जाती। सिदरा मेरे शौहर और बच्चों के काम में गर्क रहती। ये ऐसा वक्त था कि अगर दो खादमाएं और होती तब भी कम थी। इन हालात में ऊपर से खावर मेरे महबूब शौहर सफाई सुथराई की वहम में मुब्तला थे, जिसकी वजह से सिदरा को दुगना काम करना पड़ता था। वो बेचारी सूख कर कांटा हो गई थी। मेरा ऑपरेशन पेचीदा था, उठने चलने से माजूर थी। खावर दफ्तर से खाला के पास अस्पताल और फिर घर में बच्चों के साथ होते। मेरे कमरे में दिन में एक बार चंद मिनटों के लिए ही आते थे। गोया हालात ने मेरी महबूब हस्ती को जीते जी मुझसे दूर कर दिया था। इसी सबब हमारे दरमियान गैर महसूस तरीके से एक तीसरी हस्ती हाइल हो गई। न जाने कब इसने मेरे शौहर के दिल पर इस तरह कब्जा कर लिया जैसे कोई ताकतवर किसी कमजोर के मालो मता पर कब्जा करता है। मगर इस बात का खुद सिदरा को इल्म ना था कि वो मालिक के दिल पर काबिज है। मेरी ताकत मेरा जीवन साथी था और सिदरा की ताकत इसका हुस्न और इसकी नौ उम्री थी। मैं हालात के रहमो करम पर रह गई थी। इन दिनों सारा घर ही इसके हवाले करना पड़ा। बेशक सिदरा बिल्कुल भी बुरी लड़की ना थी। घर के मालिक पर कब्जा करके मेरी राजधानी पर हाथ साफ करने की इसकी कभी नियत ना थी। लेकिन मर्द जात का क्या एतबार, इसे जब मौका मिले वो फूल से कली पर मंडलाए। सिदरा मासूम थी, इसकी माँ नेक और शरीफ औरत थी। बेवगी के बावजूद इसने बेटी की हिफाजत एक बाप की तरह की थी। इसे जमाने की हवा लगने से कबल हमारी चार दीवारी में ले आई थी। हमारी चार दीवारी को एक महफूज पनाहगाह समझकर नहीं जानती थी कि जिनको मुहाफिज समझ रही हैं वहां एक लुटेरा भी होगा। खालू जान ने तो तरस खाकर इन माँ बेटी को अपने घर की छत तले पनाह दी थी। ये बेवा औरत जवान बच्ची को लेकर कहाँ मारी मारी फिरेगी। रशीदा बहुत साबिर थी, संजीदा और कनात पसंद, हमेशा इज्जत से जीना चाहती थी। खालू जान भी इसे बेटी की तरह समझते थे। इसकी बेटी की ब्याह की फिक्र में किसी अच्छे रिश्ते की भी तलाश में थे।
रशीदा बेटी को जल्द ब्याह देना चाहती थी। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है, नहीं मालूम खावर के दिल में कब इस मर्ज ने जन्म लिया जिसे बदनीयती कहते हैं। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी और खाला अस्पताल में दाखिल थी। रशीदा अपनी कॉलेज की ड्यूटी से आकर खाला के लिए परहेजी खाना तैयार कर देती और खालू के हमरा अस्पताल चली जाती। ये लोग दोपहर गए रात को लौटते। खावर ड्यूटी से आकर खाना खाते और फिर आराम करने अपने कमरे में जा लेटते। शाम को अस्पताल चले जाते। मेरे दोनों बच्चे सिदरा के पास होते और वो इनको खाना खिलाकर रात 9-10 बजे तक सुला देती। तब खावर सिदरा की माँ को अस्पताल से घर लेकर आ जाते और खालू बीवी के पास रह जाते। अगर खालू लौट आते तो रशीदा खाला इनके पास रुक जाती। उस रोज भी खालू और रशीदा बीबी अस्पताल में ही थे। मैं और सिदरा घर पर थे कि खावर बोले मैं अस्पताल अम्मी जान की तरफ ऑफिस से वापसी पर चला गया था। अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तानिया अगर चलने फिरने के काबिल हो गई है तो मेरे पास ले आना। मैं अब बेहतर थी, खुद चलकर वॉशरूम तक जा सकती थी। मैंने कहा जरूर, मैं भी इनकी अयादत को जाना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर सकती हूँ। तो आप इस तरह कीजिए, सिदरा की माँ को ले आइए। मुन्ने के पास रहे तो मैं थोड़ी देर के लिए अस्पताल खाला के पास जाना चाहूंगी। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें अम्मी के पास छोड़कर रशीदा को ले आऊंगा। तब तक सिदरा हमारे बच्चों के साथ छोटे मुन्ने को भी देख लेगी। खाला की खातिर मैंने तीनों बच्चों को तन्हा सिदरा के हवाले किया और खावर मुझे अस्पताल ले आए। खाला की हालत सही ना थी। खालू ने कहा कि खावर, तुम जल्दी घर लौट जाओ, बच्चे अकेले हैं। मैं थोड़ी देर बाद तानिया बेटी को घर छोड़ने आऊंगा और रशीदा आज इधर ही रहेगी। अकेले ही अस्पताल से घर आ गए। 1 घंटे बाद खालू ने खावर को फोन किया, चाहते थे कि आकर मुझे ले जाएं। खावर ने फोन ना उठाया। बार बार खालू ने कॉल की। तब इन्हें कुछ परेशानी लाहक हो गई। वो घर गए। पहले मैं और फिर खाला 1 माह से अस्पताल में थी। रशीदा हमारे पास रात को अस्पताल में होती थी। मुझे नहीं मालूम इस दौरान घर में क्या होता रहा था। सर साहब घर पहुंचे तो गेट के पास मेरे दोनों बेटे खेल रहे थे। पोतों की आवाज सुनकर उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलो। बच्चों ने गेट खोल दिया और वो अंदर चले गए। वो सबसे पहले मेरे बेडरूम में छोटे बच्चों की तरफ गए। दरवाजा अंदर से बंद था। घूमकर बरामदे में आए और खिड़की के शीशे से अंदर देखने की कोशिश की, क्योंकि इनको घर में कोई नजर ना आ रहा था। खुदा जाने उन्होंने क्या देखा कि हवास बाख्ता हो गए। उल्टे कदमों वापस गेट की तरफ लौटे। गेट बंद करके बाहर से ताला लगाकर अस्पताल आ गए। मुझे साथ लिया। हम घर आए। उस वक्त तक मेरे शौहर की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। सर साहब ने उस वक्त किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि खाला जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन इनका इंतकाल हो गया। खालू बेटे से भी बास पुरस ना कर सके। खाला की वफात के तीसरे दिन खावर एक जरूरी मीटिंग का कहकर इस्लामाबाद चले गए और 1 माह तक ना लौटे। मीटिंग थी या नहीं, इस्लामाबाद गए या नहीं, खुदा जानता है। सुसर साहब की परेशानी इनके चेहरे से साफ नजर आती थी। मुझसे कुछ ना कहते थे, मगर रशीदा बीबी से कोई बात तो उन्होंने जरूर की थी कि वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गई थी। इधर सिदरा भी बुझी बुझी थी। मैं समझी कि खाला की वफात के बाइस ये दोनों आरजुदा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात कुछ और थी। हालांकि 40वें से एक दिन पहले खावर का फोन आ गया। उन्होंने हेलो कहा ही था कि मैंने सुसर साहब को रिसीवर थमा दिया। बाप बेटे में जो बात हुई मैं ना समझ पाई। सिर्फ इतना समझ सकी कि खालू ने खावर से कहा था कि मुझे मंजूर है, लेकिन तुम घर आ जाओ, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारे बच्चों को कब तक ऐसे संभाल सकता हूँ। खावर आए तो यकसर बदले हुए थे। इन्हें मेरा और मुझे इनका वजूद अजनबी लग रहा था। खालू जान अफसुर्दा और गुमसुम थे, मगर उन्होंने खावर को कुछ ना कहा। मुझे समझाने लगे कि बेटी, जो खता हो चुकी है इसका अजाला मुमकिन नहीं है। अब जो मैं मुनासिब समझता हूँ कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपने वालिद की जगह समझती हो तो मेरी खातिर तुम्हें ये दुख सहना होगा और खामोश रहना होगा। ये ऐसी बात थी कि रशीदा की जबान भी चुप थी, कुछ ना बोल सकी। हमारी और अपनी बदनामी की खौफ से चुप रही। चुपचाप बेटी को लेकर चली गई। इस वाक्य के कुछ दिनों बाद सुसर साहब ने तमाम असासा मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दिया। वो मकान भी मेरे नाम कर दिया जिसमें हम रिहाइश पजीर थे, और कहा ये बदला है तुम्हारे सबर का। तुम्हें इसी घर में रहना है अपने 3 बच्चों की खातिर। खावर यहाँ रहे ना रहे मुझे कोई परवाह नहीं है।
इसने सिदरा से निकाह कर लिया है। ये लड़की उम्मीद से थी और मैंने ना चाहते हुए भी खावर को सिदरा से निकाह की इजाजत दे दी है। रशीदा की ही नहीं, अपनी भी इज्जत दांव पर लगी थी। इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, कसूर सारा मेरे बेटे का ही था। इस बच्ची की इज्जत बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने की खातिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मोहल्ले में हम मुंह दिखाने के लायक ना रहते। खावर को माफ कर दो, गलती इंसान से होती है। अल्लाह ताला माफ करने वाला है और वही जज़ा सजा का मालिक है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर कोई मुश्किल वक्त न आने दूंगा। तुम्हारे अखराजात में कोई कमी ना होगी। खावर भी एक दिन अपने बच्चों की खातिर लौट कर आ जाएगा। वो सिदरा से निकाह कर चुका है। रशीदा को इस बात का बहुत दुख है, शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आती। लेकिन इस औरत और इसकी बेटी का कोई कसूर नहीं। हमने इसे मजबूर किया कि वो अस्पताल में तुम्हारी बीमार खाला के साथ रहे। रात को इसकी बेटी क्वार्टर में अकेली होगी, इस बात की नजाकत का हमने कभी ख्याल न किया था। हमसे सख्त गलती हुई। वो बच्ची मजबूर थी, हमारे रहमो करम पर यहाँ रह रही थी। खावर ने जो किया बहुत बुरा किया, मगर वो अपना है और अपने ही अपनों को माफ करते हैं। इसको माफ कर दो। मेरे बाद तुम्हारे तीनों बच्चों का वही मुहाफिज है। बाप के बगैर बच्चों का जो हाल होता है तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी दो बेटियां हैं, बाप बुरा है कि भला, दूसरी शादी कर चुका है, तो भी तुम्हारी बच्चियों के सर पर बाप का हाथ और साया भी बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है। बेटी, क्या तुम्हारी समझ में आ गई है मेरी बात? जी आ गई है खालू जान। मैंने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछकर वादा किया कि जो हो गया सो हो गया, मगर अपनी बेटियों की खातिर इस घर से कदम ना निकालूंगी। मुझे खावर की हरकत का बहुत दुख था। उसने किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया कि वो खुद भी बेटियों का बाप है। लेकिन ये भी हकीकत है कि छोटी उम्र की लड़कियों को भी फुल टाइम मुलाजमत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मौका भी तो हम खुद फराहम करते हैं। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि अपने घर की हिफाजत करें और घर और शोहर को काम वालियों के रहमो करम पर मत छोड़ें। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।